हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोर शोर पे चल रही होंगी और बहुत से लोगों ने कर ली होंगी कंप्लीट। बस डे 2 स्टार्ट होता है मेरी क्लीनिंग का। और यहाँ पर मैंने कर्टन्स चेंज किए हैं अपने बच्चों के कमरे के और अपने कमरों के। और क्लीनिंग हो रही है बस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज अफ्तार भी था मेरे बहन भाइयों का मेरे घर। तो जो है उसी की छोटी मोटी जो भी क्लिप्स हैं वो आप लोग के सामने है। तो बस यहाँ पे करेंगे बेडशीट चेंज और सब जगहों की चादरें चेंज होंगी। कल हमने की थी जो बेड कवर है ना, लाइक ज़मीन का जो बेडशीट तो नहीं कही जाएगी चादर है ड्राइंग रूम की, वो चेंज की थी और ड्राइंग रूम को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया था। अब यहाँ पे टाइम है कोई सुबह 11 बजे का और मेरी मेड आ गई थी और उससे मैंने सफाई करवाई है और बेडशीट हमने चेंज कर ली थी। देन जो है अब हम चलेंगे अपने किचन में। किचन में जाते ही सबसे पहले मैं गई मार्केट और जाके फ्रूट लाना भूल गई थी, तो फ्रूट लेकर आई और बस अब वही कटिंग होने की तैयारी हो रही है। जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे और वही बात है कि टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, अफ्तार का पता ही नहीं चलता। बस यहाँ पे सम फ्रूट्स हैं और वही मैं कट कर लूँगी। मैं लाई हूँ खरबूजा, अमरूद, केला और सेब। और बस यहाँ कटिंग करके इंशाल्लाह ताला हम करेंगे नेक्स्ट काम। और बताएं जी, आप लोगों की कैसी गुजर रही है एंड के रमज़ान और ईद की कितनी तैयारी हो गई है, की भी है कि नहीं। और मेरी तो मैंने आपको तैयारी पहले ही बताया था कि हम रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। तो मैं सुकून से हूँ, अभी घर पे चिल कर रही हूँ और बस घर की सफाइयों में लगी हूँ। तो मैंने आज जो था ना वो क्या कर लिया था, सब जगहों के तकरीबन जाले वेब साफ़ कर लिए थे और पिल्लो कवर और बेडशीट्स बदल दी थी बच्चों के रूम के भी। और वहाँ की लाउंज की भी चादर बदल दी थी। तो बस यही मिक्स एंड मैच काम किए थे। तो मैंने बोला चलो भाई, एक तीर में दो मज़े हो जाएंगे, सफाई की सफाई हो जाएगी और साथ के साथ जो है मेरा जो है घर भी क्लीन हो जाएगा और ईद की भी तैयारी हो जाएगी। बस यहाँ फ्रूट कट चुके थे मेरे, तो मैंने बोला चलो भाई इसमें डालें जल्दी से क्रीम। तो क्रीम और शुगर डाल के ये मैंने बनाई है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जल्दी होता है ना, क्योंकि लाइट गई हुई थी, ठीक। और मैंने बोला लाइट और गैस आने से पहले जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ ताकि मेरी जो क्रीम वो जो फ्रूट चाट है ना वो चिल होने के लिए फ्रिज में चली जाए और जब तक लाइट आए या शाम तक का टाइम हो तो ये अच्छी सी ठंडी हो चुकी हो। तो बस यहाँ पे क्रीम ऐड करूँगी और शुगर डालूँगी। तो भाई आप लोग बताएं एंड में किस किस के यहाँ अफ्तार पार्टियाँ चल रही हैं। और मुझे बताया कंवल ने कि भाई हम भी आपकी तरह सफाइयाँ करके फ़ारिग हो चुके हैं। तो वाह, थैंक यू कंवल। मैंने बोला था ना सब शेयर करें भाई कि क्या क्या किस किस ने कर लिया, कितनी तैयारियाँ हो गई, किसकी सफाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं। तो यार ये अच्छा रहता है। बीच में अगर ऐसा होता है ना कि कभी आपकी जैसे कि तबीयत बहुत अच्छी है, अव्वल तो यहाँ पे तो तबीयत अच्छी हो या बुरी, लाइटों ने मारे दिया है हमें तो जान से। क्योंकि इतनी लाइट लोड शेडिंग होती है, इतनी लोड शेडिंग होती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि 1.5 घंटे लाइट आती है और 3 घंटे लाइट नहीं आती। इतना मुश्किल है। और मैं आज भी डर रही थी कि ऐसा ना हो कि लाइट ना हो और मेरी गैस भी चली जाए और मुझे जो है ना मेहमानों को बुला के मुझे परेशानी उठानी पड़े। लेकिन चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सिलेंडर है तो बस उसी से गुजारा हो जाता है। बस यहाँ मैं आपको दिखाऊं जो कल मैं लेकर आई थी वेजिटेबल्स। इसमें कुछ लाई हूँ कैप्सिकम और लाई हूँ कैबेज, साथ ही लाई हूँ इसके ग्रीन अनियन और लाई हूँ टमाटोज़। ये सब लाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि चाइनीज़ बना लूँगी, लेकिन फिर मेरा जो है ना दिमाग चेंज हो गया कि नहीं यार बिरयानी बना लेते हैं। और गाजर है, बस इस तरह की थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स ली थी जो मैंने कल आपको नहीं दिखाई थी। तो बस यहाँ पर अब मैं करूँगी टमाटोज़ को आउट, क्योंकि टमाटोज़ का काम है। मैंने अब सोचा है कि लाइट आएगी जल्दी से, तो जब तक नमाज़ वगैरह से भी फ़ारिग हो जाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं करूँगी अपने कौरमे की तैयारी। क्योंकि बेसिक जो मेरा खाना है ना वो है कौरमा और कौरमे में जाएंगे चावल। तो क्या बन गई बताएं जल्दी से। शाबाश, गुड, बिरयानी बन गई। तो मैं बना रही हूँ चिकन की बिरयानी। मीनवाइल ये चीज़ों को मैंने रखा है और यहाँ पीछे देख रहे हैं मेरे जनाब क्या कर रही हैं, मेरी दवाओं से खेल रहे हैं। बदतमीज़ को मैंने देखा ही नहीं कि ये क्या हरकतें कर रहा था बच्चे बस कभी कभी कैमरे में पकड़े जाते हैं अपनी शरारत करते हुए। यहाँ पे चिकन मैं वॉश कर लूँगी। कम अज़ कम मेरे पास 3 किलो के करीब ये चिकन है और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लेना है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने प्याज सिंपल सी ब्राउन किया ऑयल में, देन मैं चिकन डाल के इतना सा इसको फ्राई करूँगी कि मेरे जो चिकन है ना वो थोड़ी सी ट्रांसलूसन हो जाए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है,
एक जग में मग में लिया है तकरीबन दही लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। देन मैं उसमें एक शान मसाला डाला है, अपनी मिर्चें वगैरह नमक वगैरह एक्स्ट्रा डाली हैं, और नमक और हल्दी वगैरह डाल के मैं इसको ऐसे मिक्सचर को इसी में पोर कर दूंगी, और मैं इसको इस टाइम तक भूनूंगी जब तक जो है हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इस स्टेज पे अगर आपको ऑयल लगे ना कम, तो आप और भी डाल सकते हैं भूनने के बाद। साथ मैंने क्या किया, टमाटर्स के दो दो टुकड़े करके ना ऐसे डाल दिए। इससे बहुत आसानी रहती है, जैसे भाप लगती है ना तो स्किन अलग हो जाती है और सारा पल्प एक तरफ हो जाता है। यहाँ बड़ी फरमाइश आ रही थी कि आप अपने छोले की रेसिपी दें। आपने इतनी बार छोले बनाए, लेकिन आपने जो है ना हमारे साथ शेयर नहीं किया। तो मैं अब काले छोले आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए है तेल थोड़ा सा जाएगा, उसमें मैंने डाले हैं ज़ीरा हल्की सी क्रैकर हुआ है ना, तो यहाँ मेरे पहले से जो है ना मैंने छोले जो हैं वो बॉईल करके रखे हुए थे, और इसको एक बार और मैंने गर्म पानी में डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम छोले अपने। फिर यहाँ पर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसको खूब अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जितना भी छोले हैं ना और ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट वो सब एक साथ यकजा से हो जाए, इसकी एक रॉ स्मेल से ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी भी था इसमें, वो भी मैंने ऐड कर दिया कि भूनते भूनते ना ज़रा एक अच्छा सा पेनिट्रेट हो जाएगा पानी भी इसी में। बस अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग जाएंगी मेरी, जाएगी पिसी मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ इस स्टेज पे, थोड़ी सी हल्दी जाएगी। और बस आप सिंपल से मसाले हैं, लाइक आप इसमें थोड़ा सा अगर अच्छा सा टेस्ट देना चाहते हैं ना तो सिरका डाल दें, थोड़ा केचप डाल दें, और अगर थोड़ा मीठा सा टेस्ट देना चाहते हैं तो थोड़ी चीनी डाल दें, और बस थोड़ा चाट मसाला डाल दें, मतलब टेस्ट टू योर। फिर एंड में हमने प्याज को करना है छोटा छोटा चॉप, और टमाटर्स को भी चॉप कर लें, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल दें। और इसमें जब आप सिरका डाल देंगे ना तो इमली डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला मज़ेदार से आपके छोले हो जाएंगे रेडी। इफ्तार में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी थी, क्योंकि मेरे घर वाले ना उस तरह बहुत ज़्यादा उसमें इफ्तार नहीं करते हैं, मतलब और जहाँ कहीं जाते हैं तो और ही उनका वो हो जाता है। तो मैंने रखे थे छोले, साथ ही रखी थी फ्रूट चाट, आपने देखा पकोड़े थे 2 किस्म के, और रोल मंगा लिए थे बाहर से। तो बस यही थोड़ा बहुत करके था मेरा दस्तरखान अफ्तार का। अब ये प्रोसेस जो है ना मुझे फुल स्पीड पे करना है, लाइक आपको चूल्हे को फुल स्पीड रखना है, और आप इसको जो है खूब अच्छे से मिक्स करते जाएं, और इतना मिक्स करें कि जितना भी हमारा जो लेफ़्ट ओवर वाटर है ना इसके अंदर पड़ा वो सारा एवापरेट हो जाए। यहाँ पे हम करेंगे प्याज चॉप। और आप लोग के कमेंट्स का जवाब दूँ, बहुत दिनों बाद भाभी ने मुझे देखा, लाइक फ़रहीन भाभी का मैसेज आया, तो बहुत शुक्रिया भाभी, थैंक यू सो मच आपका, हमेशा बहुत अप्रिशिएट करने का। कुछ लोगों का मैं कहती हूँ ना कि आप उनसे मिले हों या ना मिले हों, उनके अल्फाज आपको बड़ा सुकून देते हैं। तो मैं हमेशा ही कमेंट सेक्शन में ना आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ भाभी, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। साथ ही मेरे पास आया समरीन ज़हरा का, समरीन फ़ातिमा का, कि यार मेरा बेटा बीमार है, अल्लाह मियाँ उनके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे, मालिक सबके बच्चों को सलामत रखे इस मुबारक महीने के वसीले से। और माशाल्लाह कल की रात ताक रात भी गुजरी है, तो बस सब अपनी दुआओं में सबको याद करें। 29 की भी रात बहुत बहुत ज़्यादा जो है बड़ी रात है, तो उसमें भी सब जब जब इबादत करें तो सबको याद करें। और इसको कहते हैं ना अल्लाह मियाँ जो तुम दूसरों के लिए हक़ में दुआएं करोगे वो अल्लाह मियाँ तुम्हारे हक़ में पूरी कर देगा। तो सबसे पहले सबको अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन को परवरदिगार उसको इसराइल को नेस्त नाबूद करे और फ़लस्तीन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बस यहाँ पे छोले हो गए थे डन, हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, और टमाटर डाल के मैंने रख दिया। अब ये कोई 5 बजे का टाइम था, तो मैंने अपनी बेटी से बोला चलो भाई यहाँ जो बड़ों का है ना, तो मेरी दोनों शहज़ादी बेटियों ने मिल के पूरा दस्तरखान यहाँ पे अरेंज कर दिया, ताकि भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि एंड जो वक्त पे कोई गिलास मांग रहा हो, कोई कटोरा मांग रहा हो, कोई चम्मच मांग रहा हो, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस यहाँ पे दस्तरखान रेडी हो गया था, उसका एक ओवरव्यू दिया। यहाँ पे आलू के पकोड़े तले जा चुके थे, साथ यहाँ प्याज और क्या कह लें आप आलू बिल्कुल मैंने चॉप करके ग्राइंड करके ना उसके मैंने बेसन डाल के और मसाले वगैरह डाल के पकोड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर वही मौजूद थे, वो तले जा रहे थे। आखिरी बैच था और ये कोई टाइम हो गया था तकरीबन 6:45 बजे का।
और इंतज़ार हो रहा था हमेशा की तरह मेहमानों का, और मेहमान हमेशा लेट आते हैं। लेट इन सेंस कि मेरा भी यही होता है यार, बिल्कुल एंड एंड पे जाऊँ अब जाके ना, क्योंकि रोज़े में ना गप्पे नहीं मारी जा सकती। कहीं भी जाके आप अपने घर में फुल ड्रेस करके जाएँ दूसरों के घर में, और उस टाइम पहुँचे जब अज़ान होने लगी हो, ताकि आप सीधा दस्तरख़्वान पे पहुँचें और अपनी प्यास बुझाएँ और अपना रोज़ा अफ्तार करें। तो मेरा तो ये फ़ंडा रहता है, और मेरे बहन भाइयों का भी यही होता है। बहन मेरी माशाल्लाह जल्दी आ गई थी, वो लग गई थी मेरे साथ कुछ ना कुछ कराने। नंद हमेशा मेरे साथ होती है, आप लोग को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ तो मेरा कनेक्शन ऐसा है ना, जैसे मैं ख़ुद अपने साथ ना, तो वो मेरे साथ मेरा राइट हैंड की तरह रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से ये है कि सब मिलजुल के हो गया काम। और यहाँ पकोड़े की क्रिस्पीनेस दिखा रही थी मैं आपको, बड़े लजीज बनते हैं। बेसन बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, और जो है ना आपकी वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए। बस यहाँ पे दो चीज़ें रखी जा चुकी थी, केचप थे, चटनी था, खजूर, साथ ही छोले, और मैंने आपको बताया कि रोल को हाफ हाफ करके यहाँ पे कट करके रख दिया गया था। साथ आ गई है फ्रूट चाट। और यहाँ पे जैसे जैसे खान पे चीज़ें आती जा रही हैं, उसी तरह मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। नेक्स्ट जो था बच्चों का, हमने सेटअप बनाया था बाहर, ताकि बच्चे वहाँ बैठें, खाएं पिएं और इन्जॉय करें। बच्चों का क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो माँओं को परेशान करते हैं, तो मैं उनका भी इंडिविजुअली ना अलग जगह बना देती हूँ, ताकि सुकून से माएँ भी अपना रोज़ा खोलें और बच्चे भी अपना सुकून से रोज़ा खोलें। इधर लाउंज में लगा हुआ था, बच्चों का टोटल सेटअप बना हुआ था, तो यहाँ पे बच्चों का सेट सीन ऑन था। बस यही थी आज मेरी छोटी सी जो अफ्तार पार्टी थी। और यहाँ लड़कियों ने मिलके, मेरी बहन की बेटी ने, मेरी ज़ैनब ने, सभी का ने मिलके दस्तरख़्वान को अरेंज किया है। बाकी जो चीज़ें थी लेफ़्ट ओवर वो रखी जा रही हैं यहाँ पर। तो बस इसी तरह हमारा हो गया अफ्तार माशाल्लाह से डन। माशाल्लाह मेरे बहन भाई आते हैं ना, या हम भी कहीं जाते हैं, हमें शुरू से ही आदत है कि हम किसी के घर भी जाएं, अफ्तार में जाएं या वैसे जाएं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ लेके जाएं। लेकिन ना मेरे भाई लोग फेनी लेकर आए, और जो है क्या लेकर आए, रसमलाई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम किसी के लिए कुछ भी नहीं लेके जा सकते, थोड़ा सा बहन भाइयों के लिए। ये नहीं है कि बहनों ही का हक़ है कि वो जो है अपने भाइयों से लेती रहें। बहनों का भी हक़ है कि वो भी अपने बहन भाइयों के घर जब जाएँ ना, तो खाली हाथ ना जाएं। इससे बड़ी मोहब्बत बढ़ती है, और इससे बड़े दिलों में जो है ना जगह हो जाती है कि जाने कभी कुछ नहीं भी लेके जा सको ना, तो कोल्ड ड्रिंक ही ले जाए इंसान। लेकिन वही बात होती है टिट फॉर टैट, आप एक तरफ़ा नहीं कर सकते कि जब दूसरा अगर नहीं कर रहा। और मेरा तो ये होता है भाई, जो 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 कर रहा होता है, वही बात है, रोज़े में वो झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कहती हूँ जैसा जो कर रहा होता है ना, आप उसके साथ भी बिल्कुल वैसा करिए, कोई मसला नहीं है। अगर आपके घर वो कुछ नहीं लेकर आ रहा, तो नेक्स्ट टाइम आप भी उसके घर कुछ नहीं लेके जाइए। तो मेरा तो यही वाला सीन है। तो यहाँ बस अफ्तार हो रही थी, अब हम सब दस्तरख़्वान पे बैठे हुए थे। अब पता नहीं भाई कौन लोग मुझे इस बात से एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि यही चीज़ होनी चाहिए। जब आपको भी कोई अहमियत नहीं दे रहा, तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब उसके घर जाएँ तो नहीं लेके जाएँ। वरना इन चीज़ों से ना पैसों का पता नहीं चलता, लेकिन मोहब्बतें बहुत बढ़ जाती हैं। मेरा इस पे ईमान है। हमारे पापा हमेशा बोला करते थे कि बेटा खाली हाथ ना जाओ, कुछ भी ले जाओ, 1 किलो सेब ले जाओ, आम ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ना ले जा सको तो कोल्ड ड्रिंक ले जाओ, जूस ले जाओ। तो खाली हाथ तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए किसी के भी घर। यहाँ पे बस बिरयानी को दम लगाया था, और बस यहाँ पे खाने की भी तैयारी थी। तो बस अब आपने बताना ही है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एंड में मेरे भाई जो है ना, माशाल्लाह मौला मेरे भाइयों के रिज़्क़ रोज़ी में बहुत इजाफ़ा करे, हमारे लिए लाए ईदी भी वो हमें दे देते हैं। लास्ट टाइम मेरी बहन के अफ्तार था, तो वहाँ पर ईदी दे दी गई थी। और जो है हमें मतलब ईदी क्या, वो जो पूरा होता है ना, एक जो बना हुआ होता है, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, वो दे दी गई थी। और साथ एनवेलप देती हैं। तो बस अल्लाह मियाँ हमारे मैके को सलामत रखें, क्योंकि मैके के दम से ना बड़ा इंसान को फ़ख्र होता है अपने मैके पे। मौला मेरे भाइयों को भी बहुत दे मौला, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। यहाँ एंड का मूवमेंट था, मेरी भाभी साहिबा, मैंने बोला चलो भाई एक शॉट तुम्हारा भी तो बनता है जो तुमने हमें दिया, तो भाई ये भी मेमोरीज़ रह जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी इसकी मैं आपको आगे अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, और हम लोगों ने एंजॉय किया, गप्पे मारी, अफ्तार के बाद चाय का दौर चला, चाय के बाद खाने का दौर चला, और लाइट चली गई थी। लेकिन वही बात है, कंपनी अच्छी हो ना, तो लाइट गर्मी सर्दी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी बड़ी भाभी ने बहन को दी, तो हम लोगों ने बोला चलो भाई इसके भी एक छोटे से मेमोरी रिकॉर्ड कर ली जाए। ये मेरा छोटा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा। तो अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ इसकी।
ये कुछ भी नहीं होती चीज़ों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पता चलता है इस बात का है कि कौन हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। और अल्लाह मियाँ ये जो मैके का गुरूर है ना, वो हर किसी का हमेशा सलामत रखे। हम भी अपनी नंदों के लिए हमेशा लेके जाया करते हैं ऐसे ही एक बंडल ऑफ थैंक्स। मतलब आप अपनी बहनों के लिए क्या कर सकते हैं, और एक एनवेलप। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मेरे ससुर की हुई थी डेथ, तो ऐसे हम ये चीज़ें नहीं ले जा सकें। तो दुआ करिएगा मेरे ससुर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत करे परवरदिगार, और उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। बस इसी नोट के साथ कि बड़ा मज़ेदार सा दिन गुज़रा और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और यहाँ पर आप देख लें क्या क्या है, चीनी है, खजूर है, मेवे हैं यानी बादाम, पिस्ते, और क्या है, काजू है, कुछ किशमिश है, और सवैयाँ हैं, दूध है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सब कुछ आया। अल्लाह मियाँ आपके भी मैके को सलामत रखे, और जो जो भाई जो जो अपनी बहनों के लिए करते हैं, परवरदिगार सबको बहुत बहुत ज़्यादा दे, आमीन। तो बस इसी नोट के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का मेरा यहाँ तक मेरे साथ रहने का, मुझे वॉच करने का। एक काम आखिरी ये करना है आपने कि कमेंट्स देना हरगिज़ नहीं भूलना। आई नीड योर कमेंट्स, और मैं आप लोग को रिप्लाई भी देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।